पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। किरनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम किन्नी से नक्सलियों के लिए हथियार पहुंचाने वाले गिरोह को 2 गाड़ी के साथ पुलिस ने पकड़ा है, जिनसे पुलिस ने जिलेटिन छड़, पिस्टल, AK-47 सहित अन्य सामग्री भी बरामद की। इस मामले की जानकारी देते हुए बालाघाट SP अभिषेक तिवारी ने बताया कि पुलिस हमेशा से ही यह पता लगाने की कोशिश में रहती थी कि आखिरकार नक्सलियों को बारूद एवं अन्य विस्फोटक पदार्थ और हथियार कहां से मिलते हैं। गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत किन्नी के जंगल से यह सामग्री सप्लाई होने वाली है, जिसके आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में आरोपियों की घेराबंदी करते हुए पकड़ा। आरोपियों के पास से 2 4 पहिया वाहनों को भी जब्त किया गया है, जिसमें सामग्री रखकर सप्लाई करने ही वाले थे। इस अंतर्राज्यीय अर्बन नक्सल सप्लाई नेटवर्क में मुंबई, राजस्थान और गोंदिया के आरोपी शामिल है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसके आधार पर और भी लोगों को पकड़ने में सफलता मिल सकती है। SP ने कहा है कि ये अर्बन नक्सली जंगलों में रहने वाले नक्सलियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। पिछले कुछ दिनों से गोपनीय रूप से मध्य प्रदेश पुलिस की विभिन्न विभाग एजेंसी इसको फॉलो कर रहे थे कि किस तरह से नक्सलियों को हथियार, गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है। उस तर्ज पे एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए हॉक फोर्स और जिला पुलिस बल बालाघाट ने और अन्य एजेंसीज ने इसमें कार्रवाई की है। इसमें हमारे पास 8 आरोपी अभी तक हमको मिले हैं, जिनके पास से अवैध हथियार, पिस्टल्स और साथ में जिलेटिन रॉड्स, कॉर्डेक्स एवं अन्य जो टैक्टिकल कार्रवाई के लिए नक्सल जो सामग्री उपयोग करते हैं वो उपलब्ध कराई जा रही थी। इस नेटवर्क में कुछ लोग महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इसमें संलिप्त होने की आशंका है। जो 8 लोग हमने अभी पकड़े हुए हैं, उनके द्वारा ये सामग्री डायरेक्टली जो नक्सल दलम्स हैं उन दलम के कमांडर्स को या उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको मुहैया कराई जा रही थी। और पिछले करीब 1 साल में ये 5 से 6 से भी ज़्यादा बार ये ऐसी सामग्री उनको उपलब्ध करा चुके हैं और लगभग 25 से 30 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इनके बीच हो चुका है। प्राथमिक विवेचना अभी तक सामने आया है। सर, ये जो वेपन्स है ये भारत के ही बने हुए हैं या बाहर के? ये जो वेपन्स अभी मिले हैं ये लोकल मेड है और साथ में जो एक्सप्लोजिव्स हैं वो भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी जो व्यावसायिक संस्था द्वारा कभी उपयोग में लाने के लिए लीगल उपयोग में है, लेकिन उनको डाइवर्ट किया गया है। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी लेवल में इनके द्वारा किसी से मिलीभगत करते हुए उसको दुरुपयोग करने के लिए या पुलिस बल को जान हानि का जो हमला करने के लिए उसमें उपयोग लाने के लिए प्रयोग हो, इस कारण से इन्होंने नक्सलियों को प्रोवाइड कराए हैं। तो विभिन्न UAPA की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी अन्य भी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, जिस पर भी विवेचना करते हुए उन लोगों को भी गिरफ्त में लिया जाएगा और उन पर भी कार्रवाई। सर, अर्बन नक्सलिज्म का आपने जिक्र किया अभी कुछ देर पहले, क्या संकेत मिले इसमें कुछ सर इनको? इससे ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा एक चेन है, एक नेटवर्क है और अर्बन नेटवर्क भी एक बहुत बड़ा सप्लाई नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। ये जो सप्लाई चेन है, इसी के कारण जो घातक हथियार हैं, जो विशेष अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी है, वो नक्सलियों तक पहुंचती है और इन पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी तरह से कम खतरनाक नहीं है, ये बल्कि उससे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अर्बन में रहते हुए, इस एरिया में रहते हुए, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए नक्सलियों को बाहर से सहयोग देते हैं, जिसके कारण नक्सली बहुत ही भीषण और भयानक घटनाओं को अंजाम देते हैं।
मध्य प्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ जनजाति कल्याण एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल ने आज 7 जुलाई को बालाघाट प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की। राज्य मंत्री पटेल ने ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मनरेगा के कार्यों में अधिक से अधिक जॉब कार्ड धारकों को रोजगार दिलाया जाए और मजदूरी का भुगतान 15 दिनों की समय सीमा में भीतर होना चाहिए इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिन हितग्राहियों का चयन हो गया है और जिनका नाम सूची में आ गया है उसे नियत समय पर किस्तें मिल जाना चाहिए। मंत्री पटेल के बालाघाट आगमन पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित खनिज विभाग कार्यालय प्रांगण में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि इन पौधों से हमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलती है। हमें अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करना चाहिए और उनकी रक्षा का संकल्प करना चाहिए। उनके साथ कलेक्टर दीपक आर्य, प्रभारी जिला पंचायत सीईओ दिनेश करपे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक ओम प्रकाश बेदुआ, सहायक संचालक उद्यान सीबी देशमुख, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नामी खाद्य तेल कंपनी माधुरी रिफाइंड के नकली ट्रेडमार्क और कॉपीराइट नियमों का दुरुपयोग किए जाने की शिकायत पर आज दिल्ली से पहुंची टीम ने बालाघाट में एक प्रतिष्ठित ट्रेडर्स व्यवसाय के यहां छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में कंपनी को रैपर्स, स्टिकर्स और लगभग 150 कंटेनर तेल बरामद हुआ है। आखिरकार कंपनी को किस तरह की शिकायत मिली थी और कार्रवाई के बाद ट्रेडर संचालक ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की इनसाइड स्टोरी। माधुरी रिफाइंड तेल कंपनी को लगातार ग्राहकों की ओर से शिकायत मिल रही थी कि उनकी कंपनी के नाम से बालाघाट के मार्केट में कुछ कारोबारी नकली ट्रेडमार्क और कॉपीराइट नियमों का दुरुपयोग कर मधुर माधवी के नाम से तेल बेच रहे हैं, जिसके रैपर और स्टिकर में माधुरी कंपनी के रैपर जैसी समरूपता भी देखने मिल रही है। इसी को लेकर माधुरी तेल कंपनी के लीगल एडवाइज़र नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता विश्वजीत अहिरवार के द्वारा दिल्ली कोर्ट में वाद दायर किया गया, जिस पर दिल्ली कोर्ट के द्वारा इस पूरी कार्यवाही के लिए लोकल कमिश्नर नियुक्त कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसी के तहत माधुरी रिफाइनरी तेल कंपनी की 6 सदस्यीय टीम लोकल कमिश्नर पुष्प सैनी के साथ बालाघाट पहुंची। टीम ने सबसे पहले सुभाष चौक स्थित किशन चंद बोलूमल के व्यापारिक प्रतिष्ठान में दबिश दी, जहां पर कंपनी को कोई माल बरामद नहीं हुआ। इसी बीच कंपनी की टीम ने इतवारी बाजार स्थित गोपाल ट्रेडर्स में छापा मारा, जहां पर विभिन्न ब्रांड के तेल के डिब्बे और टीन भी मिले, लेकिन मधुर माधवी नाम का कोई भी ब्रांड या रैपर नहीं मिला। ट्रेडर्स संचालक के द्वारा पहले से ही टीन पर लगे रैपर हटा लिए गए थे, जिसके प्रमाण भी यहां पर दिखाई दिए। हालांकि कंपनी की टीम ने यहां पर कोई तथ्य नहीं मिलने के बाद इतवारी बाजार में एक गोडाउन पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी, जहां पर कार्रवाई के बाद बड़े पैमाने पर माधुरी कंपनी से मिलते जुलते मधुर माधवी ब्रांड के रैपर, स्टिकर और तेल से भरे प्लास्टिक के डिब्बे और टीन भी बरामद हुए, जिसे माधुरी कंपनी के इस दल ने लीगल एडवाइज़र एवं अधिवक्ता विश्वजीत अहिरवार की उपस्थिति में अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्यवाही शुरू की। माधुरी तेल कंपनी की ओर से लीगल एडवाइज़र और कंपनी के प्रतिष्ठित अधिकारियों की टीम ने जब छापामार कार्रवाई की, इस दौरान व्यापारियों का विरोध भी देखने मिला। हालांकि पुलिस प्रोटेक्शन के बाद यह विरोध ठंडा पड़ गया, लेकिन व्यापारियों के द्वारा यहां पर कई बार विवाद की स्थिति भी निर्मित की गई, जिससे कार्यवाही में काफ़ी विलम्ब भी हुआ।
किशनचंद बोलूमल के गोडाउन में मिले मधुर माधवी ब्रांड के रैपर, स्टिकर और तेल के डिब्बों को सीज करने के बाद इसे दुकान तक पहुंचाने के लिए माधुरी कंपनी की इस लीगल टीम को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। ट्रेडर्स संचालक के पुत्र विकास सचदेव के द्वारा अन्य व्यापारियों को यहां पर बुलाए जाने से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। यहां पर कई बार व्यापारियों ने सीज किए गए माल को दुकान तक पहुंचाए जाने का विरोध भी किया, जिससे माधुरी रिफाइंड तेल कंपनी के लीगल एडवाइज़र विश्वजीत अहिरवार, IPR एडवाइज़र विजय सोनी, नम्रता जैन, आयुष जोशी, अंकित तिवारी के साथ व्यापारियों के बीच कई बार जमकर हॉटटॉक भी हुई। हालांकि बाद में पुलिस की मदद लेकर कंपनी की इस टीम ने सीज किए गए सभी माल को एक वाहन में भरकर दुकान तक पहुंचाया, जहां पर कंपनी की टीम ने जब्त किए गए माल के एवज में 2,20,000 रुपये का चेक प्राप्त किया और रैपर स्टिकर के साथ 3 नमूनों को अपने साथ ले गए। वही बाकी के माल को ट्रेडर संचालक के हवाले कर दिया। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि उनका पालन करें, हम बिल्कुल सहयोग कर सर रहे हैं। आप इनका जो एक्ट है ना वो कोर्ट में जाकर चैलेंज कोई करिए। दिक्कत नहीं, वो करेंगे हम। बस तो बस वो हमको करने अभी दीजिए। अभी इनको रोके, कमिश्नर अभी इनको मत रोकिएगा सर। मैं प्लेटिव एडवोकेट हूँ, मेरा नाम है वकालतनामा। वकालतनामा मेरा नाम है, मैं भी बोल रहा हूँ। आप समझ रही हो, आपका अभी तक वकालतनामा साइन नहीं हुआ है। कमिश्नर वो है, आपको वकालतनामा मेरे को बोल दिए मेरी पार्टी ने। बोल दिया सर। कोई बात आप बंदवान करने आप का फिर कोई बहस मत आदेश कीजिए, नहीं है। फिर बहस मत कीजिए। आप अभी कमिश्नर नहीं, आप मत करिए, आपको कोई अधिकार नहीं बात करने का। कमिश्नर बात मेरे को करेंगे। अधिकार क्यों नहीं कोई है अधिकार, कहाँ ऑर्डर आपको? हम ही ऑर्डर नहीं, कर रहे हैं। चोरी कर रहे हैं आप, ट्रेडमार्क की चोरी है, इंक्रीमेंट है ये। गलत बात बोल रहा हूँ, फिर 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 गलत बात बोल रहा हूँ। आप चोरी है, चोरी है, लेकिन आप नहीं लोगे। चोरी है कि नहीं, वोट नहीं करनी चाहिए। आप लोग नहीं क्या? चोरी है कि चोरी करनी चाहिए? आपने भी पढ़ लिया। कोई तरीका नहीं है बात करने का। नहीं, आप शांति से बात करिए ना। आप इनको सेटिस्फाई करना नहीं है, जो कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ फॉलो करेंगे। ये नहीं, आप बोल नहीं है। जल्दी अच्छी बात नहीं करते। आप नीचे करिए, किससे बात कर रहे हैं आप? आप नीचे करिए, आप सुविधा में कार्रवाई करिए, खत्म करिए, जाइए करो ना, उनको बोलेगा, आगे नहीं है तो आगे ना बोलो। बार बार बोलते हैं, चुप रहो। दुकान से इसका आगे नहीं है, दुकान से आपने अभी तक रिसीव नहीं की जो हमने प्लेट और ऑर्डर की कॉपी ली। सर आपने अभी हम लोग वहाँ बैठे, हमारे लिए नया है, हमको ये केस के बारे में पता भी नहीं था। मैंने तो आपको आधा घंटा दिया। आप आधा आप केस मैंने हमको आज के दिन से पहले नहीं पता पड़ा था कि ये केस अपने ऊपर है, तो हमको आज पता पड़ेगा, तो हमको थोड़ा सा लगेगा कि टाइम लगेगा। हमने बुला लिए और हमारे सब कुछ दुकान में है, दुकान में बोला आपने सबको पढ़वाया साल में। हम लोग आपने एक बार जो लिखित में है हम उसके हिसाब से चलेंगे। मेरी मैं आपने सीज करके वहाँ पे लेके जाऊँ काम नहीं। ये सीज करके हम आपको कैश का अमाउंट वो दे रहे हैं, हमको चेक अमाउंट दे रहे हैं, हम उनको चेक छापामार कार्रवाई को लेकर ट्रेडर संचालक के पुत्र विकास सचदेव ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा है कि जिस तरह माधुरी कंपनी के द्वारा कोर्ट के आदेश पर आज कार्रवाई की गई है, यह पूरी तरह से गलत है। उनके द्वारा कंपनी के तेल की बिल्कुल भी नकल नहीं की गई। मधुर माधवी ब्रांड जिले का सबसे प्रतिष्ठित तेल है, जिसका वे लंबे समय से कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को कोर्ट में चैलेंज करने की भी बात कही। का ही हमेशा लगा है, इसलिए उनने ये कार्रवाई करवाई गई है। और ये कार्रवाई जानबूझ पे दिल्ली से करवाई गई है ताकि सामने वाले को परेशान किया। इनके वजन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि जो 5 किलो का जो डिब्बा है वो 4 किलो वजन का एक लॉ है 2011 के हिसाब से। वजन के हिसाब से कोई वजन में कोई आदमी अपन को सही वजन लिखना है बस, उसके अलावा आपको कोई लॉ नहीं है। हमारा कोई वजन से कहीं तक गलत नहीं है। लीगल वे में अब आप कैसे चुनौती देंगे? वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूरा नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस है। अंडर ट्रेडमार्क है,
वो ट्रेडमार्क को होने में बहुत साल लगते हैं। आज माधुरी कंपनी का भी खुद का भी ट्रेडमार्क पूरे तरीके से, कुछ चीज़ों का नहीं, मैं कुछ चीज़ें पूरा तरीके से नहीं, और बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका काम बालाघाट में चल रहा है या फिर पूरे इंडिया लेवल पे चल रहा है। ट्रेडमार्क लेने के बाद आप काम चालू कर सकते हैं। हमने काम चालू कर दिया है और ट्रेडमार्क लिया है। ट्रेडमार्क की हमारी एप्लीकेशन है और ये पूरी तरीके से ट्रेडमार्क हमारा किया हुआ है। आप जो काम कर रहे हैं वो आपको कहना है कि हम सही काम कर रहे हैं? हमारे हिसाब से लीगल काम है, क्योंकि हम इसमें जितना वजन है पूरा वजन उतना रख रहे हैं। जो तेल है वो तेल उतना डाल रहे हैं और हमारा ब्रांड मधुर माधुरी है, माधुरी नहीं है। अच्छा, कार्रवाई को चैलेंज देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएंगे आप लोग? अब कार्रवाई के चैलेंज देने के लिए हम भी कोर्ट के पास जाएंगे और हाई कोर्ट पे जाएंगे और कोर्ट में बताएंगे कि हमारा भी ये, जैसे कि कोर्ट ने खुद बोला है कि ये सिमिलर नहीं है, तो हम कोर्ट को ये और अच्छे तरीके से स्पष्ट कराएंगे कि ये सिमिलर नहीं है और हमारे ब्रांड को कंटिन्यू रखा जाए और हमारा ब्रांड बालाघाट में अच्छे से चल जाए। इसी तरह ट्रेडर संचालक के समर्थन में उतरे बालाघाट के प्रतिष्ठित कारोबारी अशोक बजाज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि यह सब बड़े कंपनियों के द्वारा छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को प्रताड़ित किए जाने का षड्यंत्र है। इस पूरी कार्रवाई से कंपनी को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। क्या हुआ वो आदेश हम पढ़ के उस हिसाब से हम कोर्ट के हिसाब से चलेंगे। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं। माधुरी रिफाइंड तेल कंपनी के वाद पर दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से नियुक्त लोकल कमिश्नर पूसे सैनी ने कहा है कि उनके द्वारा सभी कार्रवाई लीगलिटी को ध्यान में रखकर की गई। कार्रवाई में करीब 2.5 लाख का माल बरामद हुआ है, जिसमें माधुरी रिफाइंड के स्थान पर मधुर माधवी तेल के रैपर स्टिकर भी मिले। उन्होंने कहा है कि समरूपता के तौर पर यह माधुरी तेल के ओरिजिनल ट्रेडमार्क और कॉपीराइट नियमों का खुला उल्लंघन प्रतीत होता है। तेल के डिब्बों में जो रैपर पाए गए हैं, जिस तरह का आकार, रंग, रूप और लड़की का उपयोग किया गया वह काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, जिससे ग्राहकों में भ्रम होता है। इसीलिए उन्होंने बरामद माल को सीज कर दिया है। इस दौरान उनके साथ माधुरी कंपनी की पूरी टीम भी मौके पर मौजूद रही। कार्रवाई हुई है। माधुरी रिफाइनरी के नाम से एक अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, जिससे ऑयल अपना विक्रेत होता है। तो यहाँ पे माधुरी के नाम से उसी का ही अपना इन्फ्रिजमेंट केस है, वरना नकली सामान बेचा जाता है। तो इसी की छापा मार के आई है। कुल अमाउंट इनकी 3 लाख के आसपास हुई है, ये जो अपना पकड़ी गई है। अब वही है, पकड़ के अब इन्हें दिया जा रहा है और इन्हीं के अब इसमें एक बॉन्ड ले रहे हैं जो एक चेक होगा कि कल को ये इसको अपना बेच दे या फिर डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो 3 लाख रुपए का चेक अपना कोर्ट के खाते में जमा। शिकायत किसके तरफ से आई थी आपके पास? ये माधुरी रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड। सर, कोर्ट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन थे आप ये सामान को सीज किया जाए, सामान को अपने पोजीशन में ले लिया जाए, जो भी उस सामान से अपना इफेक्ट होता है वो सारी चीज़ें अपना सीज कर ले जाए और फिर उसके अमाउंट का चेक ले लें और सामान दे दे। नहीं तो अपना माधुरी वालों को दे दे अगर वो चेक ना दे। सिमिलरिटी में क्या कुछ पाया गया सर आज? रंग पाया गया, लड़की पाई गई, नाम पाया गया और कई तरह के अगर सिमिलरिटी। सर, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी जब्त किए थे? हाँ, अकाउंट बुक किए थे, रजिस्टर किए, डे बुक किया, स्टिकर सर। माधुरी रिफाइंड तेल के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट नियमों का दुरुपयोग किए जाने की शिकायत को आधार बनाकर की गई इस कार्रवाई के दौरान सबसे गौर करने वाला पहलू यह रहा कि बालाघाट की कोई भी टीम मौजूद नहीं रही। खासकर खाद्य तेलों में मिलावट संबंधी जांच करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यदि खाद्य विभाग की टीम इस पूरी कार्यवाही में होती तो ट्रेडर संचालकों के और भी कुछ राज खुल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से बाहर से खुला तेल मंगाकर उसे प्लास्टिक के डिब्बों में, स्टील कंटेनर में भरा जाता है, उसमें जो रैपर लगाए जाते हैं, कहीं न कहीं यह तेल की शुद्धता के लिए काफ़ी घातक कदम है। जिस तरह से ट्रेडर संचालक के द्वारा रिफाइंड तेल का स्टिकर लगाया जा रहा है वह भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बालाघाट में तेल रिफाइंड करने वाली कोई कंपनी या मशीनरी मौजूद नहीं है। इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि जिले में नामी कंपनियों के रैपर लगाकर या फिर मिलती जुलती नकल करके ग्राहकों को मिलावटी तेल भी बेचा जाता है। दुकान से लेकर गोदाम तक पड़े छापे में जो सामान यहाँ पर मिला है उसकी सत्यता क्या है, यह तो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से ही पता चलेगा। लेकिन जब से बालाघाट में यह कार्रवाई हुई है, कई तेल व्यापारियों में हड़कंप देखा जा रहा है और खाद्य विभाग की टीम का यहां पर नहीं पहुंचना भी लोगों के लिए नागवार गुजर रहा है।
क्योंकि बालाघाट में कई दिनों से नकली तेल के कारोबार की चर्चाएं लगातार मिल रही थी। इस बीच आज दिल्ली की टीम ने जो कार्रवाई बालाघाट में की है, इसके बाद खाद्य विभाग पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।